गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखो आज हम तुम्हें जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वो टॉपिक है फ्लोटिंग, सिंकिंग, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। इन सारी चीजों के बारे में तुम्हें पहले से मालूम है, बहुत पहले से तुम जानते हो। फ्लोटिंग, इससे पहले मैं जरा डिस्कस करूंगा। हम लोग मटेरियल पढ़ रहे हैं, चैप्टर ऑन ऑब्जेक्ट पर। ऑब्जेक्ट कैसा होगा वो मटेरियल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करेगा। आप मजबूत चेयर बनाना चाहते हैं तो मजबूत मटेरियल का लोहा लेना होगा, अच्छे मटेरियल का वुड लगाना होगा, सागवान का वुड लगाना, साग का वुड लगाना होगा, सॉलवुड का, न कि पॉपुलर का वुड लगाना होगा। तो जैसा आप मजबूती चाहेंगे चेयर में वैसा वुड लगाएंगे। सिमिलरली अब जरा चलिए उस मटेरियल की प्रॉपर्टी में भी ये है, कोई मटेरियल हल्का होता है, कोई भारी होता है। हाउ कैन यू कम टू नो दिस मटेरियल इज लाइटर इन वेट? उसको वजन करोगे, कंपेयर टू द मास वॉल्यूम वेट इज लेस, कंपैरिजन करोगे तो मटेरियल हल्का होता है और भारी होता है। तो कोई सिंक करता है, कोई फ्लोट करता है। तो व्हाट इज द टर्म फ्लोटिंग? It is a material which do not settle at the bottom of the liquid. बाल्टी है, उसमें हम लकड़ी का टुकड़ा डाल देते हैं, वो तैरता है। कहाँ होता है? पानी के ऊपर पर होता है। तो क्या कहेंगे डेफिनेशन? इसका मतलब आप बोलेंगे लकड़ी का टुकड़ा तैर रहा है, तो क्या उसको आप बोलते हैं ये फ्लोटिंग कर रहा है। तो वुड पीस इज फ्लोटिंग। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? एनीथिंग which do not sink, anything which do not settle at the bottom of liquid is called floating. वो कोई भी मटेरियल, any material which do not settle at the bottom of the liquid, अगर पानी का टैंक है उसमें जो कुछ भी डालोगे नीचे बैठ जाता है तो क्या बोलोगे? वो सिंक कर गया। अगर ऊपर तैरता है तो बोलोगे फ्लोट कर रहा है। Anything which do not settle at the bottom of the liquid, we say it is floating. For example, wooden piece is floating, plastic tape is floating, paper is floating. I have given you that on the surface of the liquid. For example, leaf, plastic float in water. पत्ते पानी के ऊपर तैरते हैं। wooden piece float on the upper surface. ठीक है? प्लास्टिक्स अपर सरफेस पर फ्लोट करता है, पानी की बोतल फ्लोट करता है। ठीक है? एनीथिंग which do not settle, any material which do not settle at the bottom of liquid. Now floating, next part comes sinking. It is your floating, it is your sinking. Sinking का मतलब होता है डूबना। The material which settle at the bottom of the liquid is known as sinking. The material which settle at the bottom of the liquid is known as sinking. Material sink करता है। अब पानी का ग्लास ले लो, उसमें सिक्के डाल दो, सिक्का क्या होगा? नीचे बैठ जाएगा। तुम बोलोगे सिक्का डूब गया। coin sinked. Similarly, अगर तो what is the definition comes? Anything which settle at the bottom of the liquid is known as sinking. For example, a steel. For example, material which is heavier in nature and sink. उसमें एग्जाम्पल में क्या ले सकते हो? स्टील, स्टोन, ब्रिक, सैंड, एक्सेट्रा। अगर मिट्टी आप डालते हो वो भी सेटल कर जाएगा, ब्रिक डालते हो वो भी नीचे बैठ जाएगा, स्टोन डालते हो नीचे बैठ जाएगा। ये सारी चीज हेवियर होती है। ठीक है? सिंक, द मटेरियल विच सिंक आर जनरली हेवियर इन नेचर, वो भारी नेचर का होता है। चलिए अब मेरा तीसरा पार्ट है ट्रांसपेरेंसी। हम इस पार्ट पर चर्चा करें।
ट्रांसपेरेंसी होता क्या है? अब जरा आपको भी ये बात मालूम है कि ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक क्या है, ठीक है? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। व्हाट इज द ट्रांसपेरेंट? देखिए, द मटेरियल, हम लोग मटेरियल पढ़ रहे हैं, द मटेरियल थ्रू व्हिच वी कैन सी द ऑब्जेक्ट, वी कैन सी बोथ साइड, वी कैन सी द ऑब्जेक्ट ऑल अराउंड, राइट? द मटेरियल जैसे शीशे है, उसके आर पार दिखाई पड़ता है। गाड़ी का शीशा है, बस का शीशा ड्राइवर के आगे लगा होता है, आर पार दिखाई पड़ता है। द मटेरियल थ्रू व्हिच वी कैन सी is known as, such property of the material is known as transparency. Transparency, the material through which we can see the object clearly are called transparent material. For example, glass is a transparent material. ठीक है? अब दूसरा पार्ट पर है opaque. Anything through which we cannot see. और opaque सब कुछ, ये किताब है, ये भी ओपेक है। आप इसके आर पार देखोगे नहीं दिखता है, पेपर है आर पार दिख रहा है, नहीं दिखता है। इट मीन्स किसी भी चीज के आर पार जब देखोगे और नहीं दिखेगा, व्हाट यू कैन से, इट इज a property of the material through which you cannot see are called opaque. The property of the material through which you cannot see are called opaque. ठीक है? अब फॉर एग्जाम्पल पेपर, क्लॉथ, वुड, ब्लैक शीट, आयरन शीट, ओके। ट्रांसलूसेंट, अब किसी चीज से पूरा दिखता भी है और नहीं भी दिखता है। शीशा और शीशा में घिस दोगे तो धुंधला दिखेगा। पेपर है आर पार नहीं दिखता है, लेकिन पेपर में तेल लगा दोगे तो आर पार थोड़ा दिखेगा। टिश्यू पेपर पतला होता है, उसे तुम देख सकते हो, ठीक है? तो अब बच्चों ये बात को ध्यान देने की जरूरत है। व्हाट इज द ट्रांसलूसेंट? द मटेरियल थ्रू व्हिच वी कैन सी पार्शियली, वो मटेरियल जिससे हम थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं। मटेरियल थ्रू व्हिच वी कैन सी पार्शियली आर नोन एज ट्रांसलूसेंट। फॉर एग्जाम्पल, grounded glass, plastic sheet, apart from the tissue paper, oiled paper, तेल लगा हुआ पेपर, ये सभी ट्रांसलूसेंट होते हैं, ठीक है? So now I am concluding of this chapter. We are going for completion. Let me know, and you know well what we have covered so far. कल मैंने तुम्हें एग्जाम्पल्स बताए थे। Now you do few works related to that. The multiple choice questions, just see them. दिखाइए, इस पर दिखाइए। Okay, now children, watch. इसको फिक्स कीजिए। Are you able to show them? अब show him up. नहीं, केवल क्वेश्चन आंसर को आप करिए। यस, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, मटेरियल दैट कैन बी कंप्रेस्ड इजीली आर कॉल्ड soluble, insoluble, hard and soft. Which of the following is not a hard material? Iron, foam, copper, aluminum. Foam is not a hard material. Sugar dash in water. Sugar is soluble in water, insoluble in water, miscible in water and immiscible in water. इसे बोलते हैं soluble in water. Sugar is soluble in water. ठीक है? सॉलिड लिक्विड में soluble होगा और लिक्विड होगा तो मिसिबल और इमिसिबल यूज करेंगे। चलिए, फोर्थ में, लिक्विड दैट आर
completely mixed with water are called, completely mixed with water are called soluble, insoluble, solid liquid होता तो miscible, immiscible, तो क्या होगा, miscible होगा, which is completely mixed with water. Which of the following gases are soluble in water? Nitrogen insoluble, oxygen soluble, and hydrogen insoluble, methane insoluble in water. Oxygen is soluble in water, that's why sea animal and plants survives. क्योंकि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन वाटर में डिसॉल्व होता है और जिसके कारण एनिमल और प्लांट्स पानी के अंदर सर्वाइव करते हैं. सो बच्चों, मैंने ये चैप्टर खत्म कर दिया है. अब आगे हम नए चैप्टर पर जाएंगे और आपके साइंस क्लास का 3 लेसन हमने अभी तक पूरा कर दिया है. पहला लेसन सोर्स ऑफ फूड था, दूसरा फाइबर टू द फैब्रिक था और तीसरा सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल है. ठीक है, अगले क्लास में अगले चैप्टर स्टार्ट करेंगे 4th लेसन. ठीक, थैंक यू. आगे मिलेंगे. एक एक क्वेश्चन अच्छी तरह करो.